पानी का प्रोग्राम रखा है। हमारा यह डेली का प्रोग्राम चल रहा है, मीठे पानी का, ठंडे पानी का। तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी वजह से ये हमने प्रोग्राम किया है। श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे ये हाथ जोड़ के अपील करेंगे वो पानी की एक बोतल अपने साथ रखें और 12 से 3-4 बजे के बीच में बाहर ना निकलें, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय 45 डिग्री से भी ज़्यादा का 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान है। आने वाले सभी श्रद्धालुओं से ये अपील करूंगा वो गर्मी में या तो किसी पेड़ की छांव वगैरह में रहें या अपना एक रूम ले लें। दोपहर में बिल्कुल भी ना निकलें। अगर किसी कारणवश निकलना पड़े तो पूरी सावधानी बरतें, पानी की बोतल साथ में रखें और ज़्यादा धूप में ना निकलें। गर्मी का प्रकोप जारी इस समय जो टेम्परेचर जो चल रहा है वो करीब 45 से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चल रहा है। तो इससे ये कहेंगे लोगों को फिलहाल दोपहर के समय घर में रहें। 10 बजे के बाद जो कभी आप 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो भी अति आवश्यक कार्य हैं उन्हीं के लिए बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें। एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और चूंकि इस समय एक छुट्टियों का समय चल रहा है, बाहर से लोग आए हुए हैं, तो हम उन लोगों से अपील करेंगे कि वो लोग आएँ, लेकिन अधिकतर समय जो अपने जिस तरह से आप जहाँ भी धर्मशालाओं में, होटलों में जहाँ रह रहे हैं वहीं अपने ज़्यादातर समय वहाँ बिताएं। उसके अलावा जो दर्शनों के समय हैं वो दर्शनों का सुबह के समय और शाम के समय करें। दूसरा, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है मंदिरों में भी, तो भीड़ में जाने से थोड़ा सा बचें। जैसे आपको कोई भी जैसे हीट स्ट्रोक होता है या लू लग जाती है, तो लू के लिए पहले तो आप थोड़ा सा मतलब खान पान में आपको इस तरीके से संतुलित रहें कि आप तली हुई चीज़ें और इन चीज़ों जैसे मैदे की चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। उसके अलावा साथ में पानी की बोतल रखें, ग्लूकोज का, ORS का ज़्यादा प्रयोग करें, और फिर भी कोई समस्या होती है तो तुरंत ही जाके किसी नज़दीकी अपने क्लिनिक पे जाके या स्वास्थ्य केंद्र पहुँच के अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें। और अपने यहाँ में यूपी में गर्मी को प्रकोप ज़्यादा है और प्रकोप इतना है कि बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो मेरा केवल एक ही हमारे बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, इनसे एक ही अनुरोध है कि अपना सिर ढक के आएँ और अपना गमछा और चश्मा और पानी की बोतल साथ में लेके आएँ। और 1 बजे से और 3 बजे तक कोरोना का ज़्यादा हुआ प्रकोप है, तो जाको विशेष करके नहीं ध्यान रखें। नमस्ते, मैं डॉक्टर मेजर अजीत सिंह सिकरवार, फिजिशियन जयवंश हेल्थ केयर मथुरा से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप आजकल जो मई का महीना चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में और कई अन्य माध्यम से आप देख रहे होंगे कि हीट वेव का रेड अलर्ट चल रहा है। तो इसी के संबंधित मुझे आपको कुछ जानकारी देनी थी कि ये हीट वेव, हीट स्ट्रोक क्या है। कुछ लोग हैं जैसे कि मजदूर लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, साइकिल या रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, तो उनको यही एक रहता है कि कहीं उनको हीट स्ट्रोक ना हो जाए। वो धूप में काम कर रहे हैं तो हीट स्ट्रोक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एकदम से क्या होगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एकदम से क्या होगा, पसीना आना बंद हो जाएगा। इस एकदम से क्या होगा, पेशेंट को चक्कर आने लगेंगे, वो बेहोश हो जाएगा, तेज़ सांसें चलने लग जाएंगी। तो यही सिम्टम है। हाथ पैर में मांसपेशियों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, चक्कर होगा, ये सब सिम्टम हैं जो हीट स्ट्रोक के सिम्टम हैं। ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को फ़ौरन पहचानें, तुरंत परामर्श लें, डॉक्टर को दिखाएं। और आप अगर इसमें कुछ को देखते हैं तो देखें कि उसको फ़ौरन पानी पिलाएं बैठा के, और पूरे शरीर को ठंडे कपड़े से पोंछें। तो यही हीट वेव के सिम्टम है, यही बचाव है अगर हीट वेव होने पर। लेकिन इसके लग जाता है तो उसमें यही ध्यान रखें कि आप घर से बाहर ना निकलें, और ज़्यादातर यही 12 से 3 बजे का टाइम है, जो दोपहर का टाइम है 12 से 3 बजे का, उसमें धूप में जाने से बिल्कुल बचें। और अगर
दिन के समय में भी अगर निकलना पड़ रहा है, जैसे देखोगे कि सुबह 7-8 बजे से ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें बाहर निकलते समय यही ध्यान रखें कि अपने आप को ढक के रखें, छाते का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें, गमछा तौलिया हो उससे अपने आप को ढकें। बाहर निकलें तो हल्के रंग के कपड़े पहन के निकलें, और बाहर निकलें तो उससे पहले तरल पदार्थ का सेवन करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं, जैसे कि हम देखते हैं कि लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी है, ORS है और आम पन्ना है। इस तरह की लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। इससे क्या है कि आपका जो शरीर का पानी की मात्रा है वो बनी रहेगी, प्यास ना लगे तब भी पानी बार बार पीते रहें। ये 2 हो गए पॉइंट। और तीसरा पॉइंट मेरा यही रहेगा कि आजकल जो देख ही रहे हैं कि इतनी गर्मी है, तो उसमें खान पान का भी आपको बदलाव ज़रूरी है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ ना खाएं, चाय कॉफ़ी के सेवन से बचें, ड्रिंक ना करें, अल्कोहल ना लें, और ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो आपको डाइजेशन में दिक्कत करती हैं, तो उनसे बचें। और मैं यहाँ मथुरा आए हुए श्रद्धालुओं को भी बताना चाहूँगा कि वो जनरली दोपहर में निकलने से बचें। अगर दिन के टाइम में या शाम के टाइम में निकल रहे हैं वो, तो अपने साथ पानी को कैरी करें, बार बार पानी पिएं। लिक्विड के ORS वगैरह ये सब, नींबू पानी वगैरह पी सकते हैं बार बार। और अपने साथ आए हुए जो उनके साथ बच्चे हैं और जो उम्रदराज लोग हैं, उनका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उनको ही ये हीट स्ट्रोक होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो बच्चों को पानी पिलाते रहें, बड़े लोग हैं उनको पानी पिलाते रहें। हमें खुद भी पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये ऐसे फल हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ये खाएं। श्रद्धालुओं को यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देखते हैं कि दोपहर के समय मंदिरों के दर्शन बंद हो जाते हैं, लगभग 12 से 3 बजे के बीच में लगभग मंदिर के दर्शन बंद ही रहते हैं, तो उस समय बाहर निकलने से बचें, धूप से बचें। बढ़ती हुई गर्मी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बढ़ती गर्मी में ये कहना चाहेंगे कि लोग गर्मी में ना निकले, धूप में ना निकले तो अपने साथ पानी का विशेष ध्यान रखें। बाहर से आए परदेशियों से अति अनुरोध है कि सुबह अपने 10-11 बजे तक दर्शन करें, उसके बाद अपने रूम में चले आएँ, शाम को 5 बजे बाद फिर निकलें, जब दर्शन मेला करें। अपना पानी पे विशेष ध्यान रखें और गर्मी से जितना हो सके उतना बचें। लू इतनी चल रही है, आदमी हर दिन बीमार हो रहा है, हॉस्पिटल सब भरे हुए हैं। हमारी यही गुजारिश है परदेशियों से कम से कम निकलें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इतना पानी पिएं कि कहीं लू नहीं लगे, और पूरे कपड़े पहन के निकलें, साफ गमछा डाल के चलें। के कपड़े पहने, पूरी आस्तीन के पहने, क्योंकि अगर शरीर का कोई अंग एक्सपोज रहता है तो पानी का लॉस होता है पसीने में। पानी अपने साथ रखें, पानी लगातार पीते रहें, पानी की कमी ना होने दें। अगर संभव हो सके तो शिकंजी भी या ORS का घोल ले लें। कहीं चक्कर आना या घबराहट इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं तो किसी ठंडे स्थान पर पेड़ के नीचे या किसी उसमें बैठ जाएं थोड़ी देर। लगातार पैदल ना चलें, और स्पेशली हमारे बुजुर्ग लोग और बच्चे दोपहर में ना निकले तो बहुत बेहतर है सभी जगह। और इसमें जो है ना, जो हमारी कोल्ड वेव, जो हीट वेव है, उससे संबंध की तैयारी की पुनः समीक्षा है। हालांकि इससे पहले भी मैं स्वयं इस बारे के बारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जा चुका हूँ। फिर एक बार से क्या व्यवस्था है उसके लिए हम लोग निरीक्षण कर लिया गया आज, और शाम को इसकी सारी समीक्षा होगी। गर्मी से परेशान है, और जैसा कि मौसम विभाग की लगातार इस संबंध में घोषणा भी हो रही है कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ेगा। हम लोगों के पास करीब 1 महीना पहले शासन से और महानिदेशालय से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यदि कोई हीट स्ट्रोक से प्रभावित होता है तो उसको उपचार के लिए कोल्ड रूम हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बना दिए गए हैं। IV फ्लूइड्स, ORS, डॉक्टर्स की व्यवस्था, कूलर, कहीं AC की व्यवस्था भी कराइए। और ऐसी गर्मी में से बचाव के लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी अपनी आशा बहनों के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, बैनर और पोस्टर्स के माध्यम से भी कराना शुरू कर दिया है।
सभी को जानकारी भी ले आए हैं कि यथासंभव दोपहर के वक्त ना निकलें, और कहीं लगता है कि कोई कमजोरी, चक्कर आना या टेम्परेचर बढ़ना या कोई भी घबराहट सी महसूस होती है तो किसी ठंडे स्थान पर बैठ के आराम कर लें। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।